महाराष्ट्र के एक डिप्टी सीएम अजित पवार का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक लेडी आईपीएस अफसर को ओपनली धमका रहे थे इलीगल माइनिंग रोकने पर। तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ तो आप तहसीलदार को बताओ। तो अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए। और मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ, इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो वीडियो में उनका गुस्सा और पावर का मिसयूज क्लियरली दिख रहा था। ऑपरेशन बोल रहे अजित पवार इलीगल माइनिंग माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एफआईआर भी रजिस्टर हुआ, पर असल सवाल ये है, एक ऐसा नेता जो कि पुलिस को धमकाता है, असल में ये है कौन और इसका पास्ट क्या था, और कैसे कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक उनका पॉलिटिकल सफर सिर्फ कुर्सी के लिए बना। अजित पवार के अंकल शरद पवार 1967 में कांग्रेस से पॉलिटिक्स शुरू की। 1999 में सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन इशू पर शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी बनाई। अजित पवार भी उस वक्त उनके साथ थे, मतलब इनडायरेक्टली अजित पवार का बैकग्राउंड भी कांग्रेस से जुड़ा है। अजित पवार ने अपना करियर बारामती से शुरू किया, जो पवार फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इरिगेशन और फाइनेंस जैसे पावरफुल पोर्टफोलियोज उनके पास रहे। बार बार डिप्टी सीएम बने। उनका इमेज एक ऐसा नेता का बन गया जो कि हर सरकार में अपना कुर्सी ढूंढ लेता। अजित पवार पर 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम का इल्जाम लगा। ईडी और सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की। जब तक बीजेपी के अगेंस्ट थे रेड्स होती रही, लेकिन जैसे ही 2023 में बीजेपी के शिंदे सेना ज्वाइन करते हैं, सडनली सब कुछ ठंडा पड़ गया और अजित पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया। मतलब क्लियर है, एजेंसीज का प्रेशर उनके डिसीजन में बड़ा रोल था। अजित पवार 2019 में पहले सीक्रेटली बीजेपी के साथ वोट लिया फडणवीस के साथ, लेकिन 3 दिन में उनकी गवर्नमेंट गिर गई। फिर वापस शरद पवार के साथ कांग्रेस उद्धव कोalition में चले गए, लेकिन फाइनली 2023 में अजित पवार ने ऑफिशियली शरद पवार को छोड़ दिया। 40 से भी ज़्यादा एमएलए के साथ बीजेपी ज्वाइन किया और इलेक्शन कमीशन ने उनकी फैक्शन को रियल एनसीपी डिक्लेयर कर दिया। पहले कांग्रेस एनसीपी के साथ सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे, अब बीजेपी के साथ कुर्सी एंजॉय कर रहे हैं। ईडी सीबीआई की इंक्वायरी उन पर तभी होती है जब वो बीजेपी के अगेंस्ट होते हैं। फैमिली तोड़ दी, आइडियोलॉजी तोड़ दी और आज आईपीएस ऑफिसर तक को धमका रहे हैं। अजित पवार का केस एक क्लियर एग्जाम्पल है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी बस पोस्टर पे होती है, असली खेल होता है पावर का। जो लीडर कल तक बीजेपी को अपोज करता था, आज बीजेपी के साथ कुर्सी पर बैठा है। और एजेंसीज का रोल आप खुद समझ लो, जब तक आप बीजेपी के अगेंस्ट हो, रेट पे रेट होती है, और जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करते हो, आपको क्लीन चिट मिल जाता है। अजित पवार सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का रिफ्लेक्शन है, जहां कुर्सी के लिए सब कुछ बेच दिया जाता है, आइडियोलॉजी, फैमिली और कभी कभी कानून भी।